अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस लेक्चर में दो टॉपिक्स को कवर करना है जो कि हमारे पास है पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। पुश डाउन ऑटोमेटा को हम पीडीए भी कह सकते हैं। हमारे पास पीडीए है क्या? अ पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ वे टू इम्प्लीमेंट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या CFG इन अ सिमिलर वे वी डिज़ाइन फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। हमारे पास पीडीए भी वैसे ही एक डायग्राम फॉर्म है जैसा कि हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था रेगुलर ग्रामर के लिए या रेगुलर लैंग्वेज के लिए। रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम लोगों ने FA बनाया था या DFA बनाया था, वैसे ही CFG के लिए हम लोग PDA बना रहे हैं। हमारे पास CFG में जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो कि स्टैक की फॉर्म में होती है। हमारे पास पीडीए में एक एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो कि स्टैक की फॉर्म में होती है, जिससे हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या ग्रामर को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि ये हैं। हमारे पास पीडीए जो है वो ज़्यादा पावरफुल है FSM की निस्बत या DFA की निस्बत। पीडीए ज़्यादा पावरफुल है और हमारे पास इसमें जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा पावरफुल मेमोरी भी होती है एज़ कम्पेयर टू FSM। और हमारे पास अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर हम लोग FSM में एक स्टैक को ऐड कर दें तो वो हमारे पास PDA ही बन जाता है। अभी हम लोगों ने स्टैक का जिक्र किया है। स्टैक हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है? स्टैक हमारे पास हम लोग स्टैक को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अ स्टैक इज़ अ वे वी अरेंज एलिमेंट्स वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। अगर हम लोग एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट इस तरह रखते जाएं कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में हो और जो हमने लास्ट में एलिमेंट रखा है वो टॉप पे हो, तो ये हमारे पास स्टैक कहलाता है। स्टैक में हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक पुश और एक पॉप। पुश हमारे पास क्या चीज़ है? अ न्यू एलिमेंट इज एडेड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इसको हम लोग पुश कहते हैं। अगर हम लोग एक एलिमेंट को ऐड करें स्टैक में तो वो हमारे पास पुश का ऑपरेशन कहलाता है। और अगर हम लोग एक एलिमेंट को रीड करें और फिर उसको रिमूव कर दें तो वो वाला ऑपरेशन हमारे पास पॉप का ऑपरेशन कहलाता है। पॉप हमारे पास क्या चीज़ है? द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज रीड एंड रिमूव। याद रहे कि हम लोग कोई सा भी एलिमेंट ऐड करते हैं वो हम लोग टॉप पे ऐड करते हैं, बॉटम पे ऐड नहीं कर सकते स्टैक में। और कोई सा भी एलिमेंट जो कि हम लोगों ने डिलीट करना हो या रिमूव करना हो वो भी हम लोग फर्स्ट वाला यानी कि टॉप वाला एलिमेंट को डिलीट करते हैं या पॉप करते हैं। ये था हमारे पास स्टैक। हमारे पास जो पीडीए है वो 7 टपल्स की बेस पे है। इसमें कौन कौन से 7 टपल्स हैं? हमारे पास फर्स्ट में आता है क्यू। हमारे पास क्यू क्या चीज़ है? ये हमारे पास स्टेट्स हैं, स्टेट्स का सेट है। हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं वो हमारे पास क्यू के सेट में आ जाती हैं। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं, जैसा हम लोगों ने DFA में देखा था या CFG में देखा था, हमारे पास एक स्टेट का सेट था जो कि क्यू कहलाता था। सेम ऐसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा में भी हमारे पास एक स्टेट का सेट कहलाता है वो जो कि क्यू है। क्यू हमारे पास स्टेट्स होगी। इसके बाद हमारे पास सिग्मा का सेट होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा सिग्मा क्या चीज़ है। सेम वही कंसेप्ट हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा में भी सिग्मा का है। सिग्मा हमारे पास इनपुट सिंबल होता है। इनपुट सिंबल हमारे पास सिग्मा कहलाता है। अब हमारे पास पुश डाउन सिंबल्स जो हैं वो गामा के सेट में मौजूद होते हैं। पीडीए में हमारे पास एक गामा का सेट होता है जिसमें हमारे पास पुश डाउन सिंबल्स होते हैं, जो कि पुश डाउन सिंबल्स मतलब जो कि हम लोगों ने स्टैक में पुश करने होते हैं या जिन सिंबल्स को हम लोगों ने स्टैक पर से पॉप करना होता है, ये हमारे पास सिग्मा के सेट में होते हैं। और पीडीए में हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है Q0 और हमारे पास Z। हमारे पास एक इनिशियल पुश डाउन सिंबल होता है जो कि हम लोग जब हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट नहीं आता, कोई भी एलिमेंट या कोई भी इनपुट सिंबल अभी नहीं आया होता, तो हम लोग एक इनिशियल पॉइंट या इनिशियल सिंबल को अपने स्टैक में मूव करा देते हैं जो कि Z है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है। इसके बाद हमारे पास एक F होता है। F हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट होती है या फाइनल स्टेट होती है। और हमारे पास डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे ऑपरेशन कैसे किस स्पेस पे ऑपरेट होता है ये आगे हम लोग देखेंगे।
डेल्टा में हम लोग 3 आर्गुमेंट्स को पास कराते हैं। वो 3 आर्गुमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास क्यू होता है, एक 3 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वाला लेट्स सपोज क्यू है, सेकंड वाला ए है और थर्ड वाला एक्स है। अगर हमारे पास क्यू फर्स्ट वाला है तो क्यू से मुराद हमारे पास स्टेट्स कहलाती हैं। स्टेट हमारे पास स्टेट्स जो हैं वो कैपिटल क्यू के सेट में आती हैं। जो स्मॉल क्यू है वो उसी में से कोई एक स्टेट होगी, क्यू के सेट में से कोई एक स्टेट होगी। और जो ए लिखा हुआ है स्मॉल ए, ये हमारे पास इनपुट सिंबल है जो कि हमारे पास सिग्मा के सेट से आएगा। सिग्मा के सेट से सेकंड वाला आर्गुमेंट आएगा, या हमारे पास ये नल भी हो सकता है या एप्सिलॉन। हमारे पास ए जो हमारे पास सेकंड वाला आर्गुमेंट है वो सिग्मा के सेट से भी आ सकता है या फिर वो नल भी हो सकता है। और जो हमारे पास थर्ड वाला आर्गुमेंट है वो हमारे पास स्टैक सिंबल है, जो कि हमारे पास पुश डाउन सिंबल हैं जो हम लोगों ने पुश करने हैं या पॉप करने हैं। ये हमारे पास गामा के सेट में से आएगा। अब हमारे पास जो डेल्टा है उसकी जो आउटपुट है वो दो एलिमेंट्स की बेस पे है, या आप इसको कह सकते हैं एक पेयर की फॉर्म में रहेगी। उसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो ये है कि अब हमारे पास नई स्टेट कौन सी होगी। P हमारे पास न्यू स्टेट को डिफाइन करता है, और जो Y है वो ये है कि हमारे पास न्यू टॉप एलिमेंट कौन सा आया है। पहले लेट्स सपोज X था, पिछले वाले में अगर हम लोगों ने दिया हमारे पास X जो है वो स्टैक पर टॉप पे है, टॉप एलिमेंट हमारे पास X है। तो अब हमारे पास ए को रीड करने के बाद हम लोग कौन सी स्टेट पे गए और कौन सी एलिमेंट को या कौन सी इनपुट को हम लोगों ने पुश किया अपने स्टैक पर, और अब हमारे पास स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट कौन सा है ये वाई वाला बताएगा। सिंपल। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा में एक पॉइंट ये था कि हमारे पास इसमें डेल्टा था। डेल्टा हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन था। ट्रांजिशन फंक्शन के 3 हमारे पास आर्गुमेंट्स इनपुट आर्गुमेंट्स थे। वो 3 इनपुट आर्गुमेंट्स क्या थे, क्यू, ए और एक्स था। क्यू हमारे पास क्या थी, करंट स्टेट थी, जो कि हमारे पास कैपिटल क्यू के सेट में से आएगी। ए जो है वो हमारे पास इनपुट सिंबल है, जो कि हमारे पास सिग्मा के सेट में से आएगा, या फिर ये नल भी हो सकता है, नल मतलब एप्सिलॉन भी हो सकता है। और हमारे पास जो थर्ड वाला आर्गुमेंट है वो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका मतलब है कि हमारे पास स्टैक पे अभी टॉप पे क्या चीज़ है। जो हमारे पास टॉप का एलिमेंट होगा वो यहाँ पे x की जगह पे होगा। और हमारे पास जो डेल्टा है इसकी आउटपुट पेयर की फॉर्म में आएगी p एंड y। p जो है वो हमारे पास न्यू स्टेट को डिफाइन करेगा, और जो हमारे पास y है वो हमारे पास न्यू टॉप एलिमेंट को डिफाइन करेगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है a पार n b पार n, मतलब नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, a पार n b पार n। अब इसके लिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास स्टेट्स गिवन है। हमारे पास 2 स्टेट्स हैं Q0 Q1, और हमारे पास जो इनपुट सिंबल्स हैं सिग्मा वो हमारे पास गिवन है A B। और यहाँ पे हमारे पास गामा का सेट मौजूद है जो कि हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल Z है। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। हम लोग डेल्टा के फंक्शन को देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा का ऑपरेशन फंक्शन कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा फर्स्ट में हमारे पास क्या है, करंट स्टेट। करंट स्टेट पे हम लोगों ने ए को रीड किया, या ए हमारे पास इनपुट सिंबल है, और यहाँ पे z लिखा हुआ है। z हमने पहले भी देखा था, z हमारे पास था। अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तो हमारे पास उधर z का सिंबल मौजूद होगा। जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी होगी तब हमारे पास उस स्टैक में z का सिंबल मौजूद होगा। z हमें ये बताएगा कि हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी है। अब हम लोगों ने a को रीड किया, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाली स्टेट Q0 पे चले गए। अब हमारे पास स्टैक में क्या मौजूद हो गया, a एंड z। इसी तरह Q0 पे दोबारा अगर a हम लोगों ने रीड किया, और हमारे पास अब पहले से क्या मौजूद था स्टैक में, पहले से हम लोगों ने a को रीड कर लिया था, स्टैक में हमारे पास a मौजूद है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे a लिख दिया। अब हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है, अब हम लोगों ने यहाँ पे a लिखा। ये हमारे पास ये जो थर्ड वाला आर्गुमेंट है ये हमारे पास टॉप बता रहा है कि बस स्टैक पे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। अब हमारे पास जो न्यू वाली स्टेट होगी, लेट्स सपोज वो Q0 है, Q0 है, और हमारे पास जो स्टैक पे अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, डबल ए। पहले हम लोगों ने ए रीड किया था, अब दोबारा ए रीड किया तो हमारे पास डबल ए मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग Q0 स्टेट पे मौजूद है,
और हम लोग रीड कर रहे हैं बी को, बी हम लोग रीड कर रहे हैं और हमारे पास टॉप पे पहले क्या मौजूद है, ए है। तो बी को हम रीड कर रहे हैं और हमारे पास एग्जांपल है ए एन बी एन, मतलब जितने एन ए होंगे उतने ही एन होंगे। यहाँ से मुराद ये है कि हम लोग ए को रीड करते जा रहे हैं। अगर लेट्स सपोज ए 5 है तो ए 5 है, इसका मतलब है बी भी 5 होंगे। जैसे ही हम लोगों ने ए 5 हम लोगों ने पुश कर दिए, पहले हम लोगों ने जितने भी ए थे वो सारे के सारे स्टैक में पुश कर दिए, 5 टाइम्स ए को पुश कर दिया स्टैक में। जब हमारे पास बी की बारी आई तो हम लोगों ने पुश नहीं करना बी को, हम लोग 1 बाय 1 ए को पॉप करते जाएंगे। तो उसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने जितने ए पुश किए होंगे उतने ही बी भी पॉप करने होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और हमारे पास एंड पे स्टैक पे जेड बच जाता है तो हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग होगी वो वैलिड स्ट्रिंग होगी, मतलब उसमें ए और बी इक्वल होंगे। जब हमारे पास b को हम लोगों ने रीड किया, जब हमारे पास इनपुट सिंबल b आया और हमारे पास टैग पे ऑलरेडी a मौजूद है टॉप पे, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेट लेट्स सपोज q1 पे चले गए। अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी पुश नहीं करना, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्टी लिख दी। इसी तरह जब भी b आएगा तो हम लोगों ने पुश नहीं करना, तो हम लोगों के पास यहाँ पे एम्प्टी का सिंबल आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास अगर लेट्स सपोज स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, ए और बी सारे के सारे खत्म हो गए, तब हम लोगों ने क्या रीड किया, कुछ भी रीड नहीं करना। इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने नल या एप्सिलॉन रीड करना है। तो हमारे पास अब स्टैक में क्या मौजूद होगा, कुछ भी मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब है जेड मौजूद होगा। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसा कि ए एन बी एन की यही एक स्ट्रिंग है A3 और B3, ये हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग है। इसको देखते हैं कि हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा में ये कैसे वर्क करती है। स्टार्ट में हम लोग स्टेट Q0 पे हैं, हमारे पास Q0 आ गया स्टेट। अब हमारे पास इनपुट जो स्ट्रिंग है AAA ये है, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। अभी हम लोगों ने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया तो यहाँ पे ये वाला एम्प्टी हो गया। अब स्टैक पे भी कुछ भी नहीं मौजूद था, तो स्टैक में कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब है स्टैक में जेड है। और जो हमारे पास जेड, हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया तो हमारे पास ऑपरेशन के बाद भी जो स्टेट है वो भी क्यू ही है। अब हम देखते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट वाली इनपुट हम लोग रीड करेंगे, फर्स्ट इनपुट जो ए है इसको जब हम रीड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग जब फर्स्ट वाले इनपुट रीड करेंगे तो हमारे पास जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो कुछ इस तरह हम वर्क करेगा। हमारे पास जो स्टेट है वो Q0 है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले देखा हमारे पास स्टेट क्या थी, Q0 थी। अब हमारे पास जो इनपुट सिंबल है वो ए है, क्योंकि फर्स्ट वाला सिंबल क्या है, ए है, ए हम रीड कर रहे हैं। और जो हमारे पास टैग पे जो टॉप पे था वो क्या है, वो जेड है, जेड का एलिमेंट टॉप पे है। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आ गई, Q0 आ गई नेक्स्ट स्टेट। और हमारे पास अब स्टैक में क्या मौजूद है, ए एंड जी हमारे पास स्टैक में मौजूद है और नेक्स्ट स्टेट भी Q0 है हमारे पास। अब हम लोगों ने एक ए को रीड कर लिया, अब हम लोग सेकंड ए को रीड करते हैं। सेकंड ए को जब हमने रीड किया तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो स्टेट है वो Q0 ही है और जो हमारे पास इनपुट लेटर है वो भी ए है, दोबारा ए आ गया था तो वो ए है। और हमारे पास स्टैक के टॉप पे क्या मौजूद है, पहले से हम लोगों ने ए को पुश कर दिया था तो हमारे पास यहाँ पे ए मौजूद है, क्योंकि पहले हम लोगों ने ए के रीड किया था तो हम लोगों ने कैपिटल ए को पुश कर दिया था स्टैक में। तो हमारे पास टॉप पे क्या मौजूद है, कैपिटल ए मौजूद है। अब आप देखें हमारे पास स्टेट जो है नेक्स्ट स्टेट वो Q0 है, Q0 नेक्स्ट स्टेट है और स्टैक में हमारे पास क्या मौजूद है, 2 ए मौजूद हो गए हैं। इसी तरह अब हमारे पास अगर हम लोग स्टैक पे देखें टॉप से एंड तक हमारे पास क्या क्या मौजूद है, टॉप पे ए है, फिर दोबारा ए है और बॉटम पे हमारे पास जेड मौजूद है। ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास स्टैक में मौजूद है और स्टेट हमारे पास Q0 ही है। अब इसके बाद दोबारा हम लोग रीड करते हैं, हमारे पास दोबारा एलिमेंट क्या आ गया, ए ही आया, दोबारा भी ए आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा। स्टेट हमारे पास Q0 ही है, हम लोगों ने क्या रीड किया, ए रीड किया और हमारे पास टॉप पे क्या था, पहले हम लोगों ने ए को पुश किया था तो हमारे पास स्टैक के टॉप पे ए मौजूद है। अब हमारे पास जो नई वाली स्टेट है वो Q0 ही आ गई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्टैक पे क्या मौजूद है, डबल ए है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ए को रीड किया था तो हम लोगों ने पुश भी कैपिटल ए किया था स्टैक में। तो अब हमारे पास टोटल स्टैक के एलिमेंट्स क्या हो गए, ट्रिपल ए और ट्रिपल कैपिटल ए है और कैपिटल जेड। और स्टैक पे जो स्टेट है वो Q0 ही रही।
इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग कौन से एलिमेंट को या कौन से इनपुट एलिमेंट को रीड करते हैं। वो हमारे पास बी आ गया है। अब बी को अगर हम लोग रीड करें तो हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था कि जब ए एन और बी एन है तो ए जितने भी होंगे हम लोगों ने उसको पहले पुश करा देना है स्टैक पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास बी रीड करने का टाइम आएगा तो हम लोगों ने पुश नहीं कराना, फिर हम लोगों ने पॉप कराना है ए को। जो हम लोगों ने पुश किए थे अब हम वही ए पॉप करते जाएंगे और हमारे पास एंड पे ए बी भी रीड हो जाए और सारे के सारे जो ए पुश जो हमने किए हुए थे सारे के सारे पॉप हो जाए। इसका मतलब है वो दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग पास हो जाएगी या ये वाली स्ट्रिंग वैलिड होगी। अब हम फर्स्ट वाले बी को रीड करते हैं तो हमारे पास जो स्टेट थी वो Q0 थी और बी हमने रीड किया और टॉप पे हमारे पास ए था, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले स्टेप में ए को ही पुश किया था तो हमारे पास टॉप में ए ही है। अब स्टेट Q1 हो गई है तो मैंने पहले बताया था जब हम बी को रीड करेंगे तो हम लोगों ने कुछ भी पुश नहीं करना, तो यहाँ पे हम लोगों ने एप्सिलॉन लिख दिया, मतलब कुछ भी पुश नहीं करना। एप्सिलॉन लिख दिया इसका मतलब है एक ए जो है वो हमारे पास पॉप हो गया है। अब हमारे पास जो स्टैक के एलिमेंट्स हैं वो डबल ए और एक जी रह गया है और जो स्टेट थी, जो नई स्टेट है वो Q1 है। इसी तरह जब हम लोग अगले वाले एलिमेंट को रीड करेंगे वो भी आ गया, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक और एलिमेंट को टॉप से पॉप करा देना है। अब हमारे पास जो स्टेट है वो Q1 थी और B को हम लोग रीड कर रहे हैं और जो टॉप पे था वो A था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है, ये A था। और नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आ गई है, वो Q1 है और हम लोग दोबारा कुछ पुश नहीं करा रहे और पॉप करा रहे हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट को। तो हम लोगों ने यहाँ पे अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स रह गए, ए एंड जी। इसी तरह हम लोगों ने इन सब को पॉप कराना है। जब हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे ये देखें लास्ट वाला बी, अगर हम लोगों ने इसको रीड किया तो हमारे पास एक ए रह गया था, वो भी यहाँ से पॉप हो चुका है। अब हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है, वो जेड आ गया उसमें। अब हमारे पास स्टेट जो है वो Q1 है। अगर हम दोबारा आए, हमारे पास इनपुट जो स्ट्रिंग है वहाँ पे सब की सब लेटर्स रीड हो चुके हैं। इसका मतलब है अब नल आएगा या एप्सिलॉन आएगा वो रीड होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास स्टेट क्या है Q1, प्रीवियस में हमारे पास क्या आई थी, Q1 आई थी। यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट सिंबल है वो एप्सिलॉन है। तो हमारे पास स्टैक के टॉप पे अब क्या बच गया, Z बच गया और नेक्स्ट वाली स्टेट Q1 है। और यहाँ पे हम लोगों ने ना पुश किया ना पॉप किया। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, तो एक एलिमेंट को पॉप करा लिया जो कि हमारे पास Z आ गया था। तो अब हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया। ये वाली उस पिछली एग्जांपल की डिस्क्रिप्शन है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें बताया हुआ जैसा कि हम लोग स्टार्ट में Q0 वाली स्टेट पे हैं, Q0 पे हम लोगों ने जैसे ही Q0 थे हमारे पास स्टैक एम्प्टी थी। इसका मतलब है हम लोगों ने स्टैक में Z एक एलिमेंट को पुश कर दिया। अब हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो AAAB है। जब हम लोग फर्स्ट वाले एलिमेंट जो कि हमारे पास A है इसको रीड करेंगे तो हम लोगों ने कैपिटल A को पुश कर देना है स्टैक पे। कैपिटल A को पुश कर दिया हम लोगों ने स्टैक पे और इसके बाद हम लोगों ने दोबारा एक और एलिमेंट को रीड किया जो कि हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट है वो भी A है। जब हमने A को रीड किया तो एक और हम लोगों ने पुश कर दिया कैपिटल A स्टैक में। ये हम लोगों ने एक और पुश कर दिया। इसी तरह जितने भी ए होंगे उतने हम लोग कैपिटल ए पुश करते जाएंगे स्टैक में। 3 ए थे तो हम लोगों ने 3 कैपिटल ए पुश कर दी स्टैक में। जो हमारे पास ए रीड करने के बाद स्टैक के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल 3 ए होंगे और कैपिटल जेड होगा। यहाँ तक हमारे पास स्टैक में डेटा आ जाएगा। अब जब हमारे पास बी को रीड करने का टाइम आएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पुश नहीं करना बी को, हम लोगों ने पॉप करते जाना है टॉप से। यहाँ से हर एक एक लेटर को यहाँ से रिमूव करते जाना है। अगर हम लोगों ने फर्स्ट बी रीड किया तो हमारे पास फर्स्ट ए जो है वो पॉप हो जाएगा। इसी तरह सेकंड बी के साथ सेकंड ए पॉप हो जाएगा। इसी तरह थर्ड बी के साथ थर्ड ए पॉप हो जाएगा। जितने भी हम लोग रीड करेंगे उतने ए हमारे पास पॉप हो जाएंगे। अब हमारे पास जब स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी तो हम लोगों ने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था जो हमारे पास इनिशियल पुश डाउन एलिमेंट होता है वो उसको हम लोगों ने पॉप कर लेना है। वो जो कि Z था उसको हम लोगों ने पॉप कर देना है। अब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी, जो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग थी AAAB वाली, ये वाली वैलिड स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी।
अब हमारे पास जो नया वाला टॉपिक है वो है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने FSM देखा था या DFA देखा था। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए अभी हम लोगों ने PDA का कंसेप्ट देखा। अब हमारे पास एक और लैंग्वेज है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होती है। ये ज़्यादा पावरफुल होती है PDA से, और FSM की निस्बत ये ज़्यादा पावरफुल होती है। किसी भी लैंग्वेज या हम सिग्मा को कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है अगर वो ट्यूरिंग मशीन को एक्सेप्ट करे। ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास एक टेप का कंसेप्ट होता है। टेप हमारे पास क्या चीज़ है? टेप हमारे पास होती है इनफाइनाइट सिंबल का सीक्वेंस होता है। इनफाइनाइट सिंबल का सीक्वेंस होता है। ये हमारे पास एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है। और हमारे पास टेप में एक कंट्रोल हेड होता है, जैसा कि यहाँ पे ये कंट्रोल हेड है। ये हमारे पास टेप का एक हेड होता है। यहाँ इससे हमें पता चलता है कि हम लोगों ने कौन सा एलिमेंट ट्रीट करना है। टेप को हम लोग सेल में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि ये जो पोर्शन है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास सेल कहलाते हैं। और हमारे पास जो टेप की लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। टेप में जितने भी हम लोग इनपुट होती है वहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एम्प्टी सेल होते हैं, इसको हम लोग किसी न किसी स्पेशल सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारे पास टेप अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये गिवन होगा, जैसा कि 0 1 A B X एंड Z 0, ये हमारे पास टेप अल्फ़ाबेट्स हैं। और हमारे पास एक ब्लैंक सिंबल स्पेशल कैरेक्टर ये है। जब हमारे पास टेप एम्प्टी होगी तो हम लोगों ने ये वाला सिंबल इसमें इंसर्ट कर देना है। हमारे पास टेप के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो ये हैं रीड और स्कैन। मतलब ये कि जब हमारे पास टेप हेड एक सेल के ऊपर मौजूद होगा तो हम लोग उसको रीड भी कर सकते हैं या हम लोग उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसा कि ये अभी हेड ए के ऊपर मौजूद है तो हम लोग ए को रीड भी कर सकते हैं और ए को हम लोग स्कैन भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने रीड और स्कैन कर लिया। अब हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है अपडेट एंड राइट। अपडेट एंड राइट की, अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो हम लोग टेप हेड उस सेल के ऊपर ले जाके उसको चेंज कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। और हमारे पास लेफ़्ट और राइट के दो ऑपरेशन मौजूद हैं। लेफ़्ट हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इस टेप की लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएं, और राइट हमारे पास इसका मतलब है हम लोग इस टेप की राइट साइड पे मूव करके चले जाएं। ये हमारे पास पिछली जो अभी मैंने बताया उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि हमारे पास एक टेप होती है। टेप हमारे पास टेप की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। उसके अंदर हम लोग इनपुट स्ट्रिंग को पास करा देते हैं और हमारे पास जो टेप होती है वो डिवाइड होती है सेल्स में। टेप हमारे पास सेल्स में डिवाइड होती है और इस पर एक हेड मौजूद होता है जो कि हमारे पास कंट्रोल हेड होता है। उसके थ्रू हम लोग एक टेप के एलिमेंट्स को रीड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जब हम लोग लेफ़्ट और राइट मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग टेप की लेफ़्ट और टेप की राइट साइड पे मूव करके जा रहे हैं। हमारे पास दो फाइनल स्टेट्स होती हैं, एक एक्सेप्टेड और एक रिजेक्टेड। हमारे पास ऑपरेशंस के कुछ रूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन से रूल्स हैं? रीड द करंट सिंबल। इसका क्या मतलब है? जिस सिंबल या जिस हमारे पास एलिमेंट के ऊपर हमारे पास कंट्रोल हेड मौजूद होगा उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। जिस सिंबल के ऊपर हमारे पास कंट्रोल हेड मौजूद होगा उस सिंबल को हम लोग रीड कर सकते हैं और उस ही सिंबल को हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। उसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं, उसको हम अपडेट मतलब राइट भी उस पर कर सकते हैं। और मूव एग्जैक्टली वन सेल इधर लेफ्ट और राइट, और उस सेल से हम लोग लेफ्ट और राइट भी मूव करके जा सकते हैं। लेट्स सपोज अब अगर हम लोग लेफ्ट मोस्ट सेल पे मौजूद है, मतलब यहाँ अगर हम लोग लेफ्ट साइड से हम लोग फर्स्ट वाले सेल पे मौजूद हैं, अगर हमसे ये कहा जाए कि हम लोग को मूव करके जाना है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ से पिछला हमारे पास कोई सेल मौजूद नहीं है तो हम लोग इसी सेल पे ही रहेंगे, इससे लेफ्ट पे हम नहीं जा सकते। इसकी ट्रांजिशन डायग्राम कुछ इस तरह की है। लेट्स सपोज हमारे पास दो स्टेट्स हैं, ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का क्या मतलब है?
ए का मतलब है जोन सा सिंबल हम लोगों ने रीड करना है, जोन सा सिंबल हम लोगों ने रीड करना है वो है। और बी का जो सेकंड वाला इधर जहाँ पे जो चीज़ होगी इसका मतलब है उस सिंबल के रिप्लेस में हम लोगों ने कौन सा एलिमेंट लिखना है। जैसा कि यहाँ पे अगर ए है, ए को हमने किस चीज़ से रिप्लेस करना है, बी वाले सिंबल से। और आर हमें ये शो करा रहा है कि हम लोगों ने राइट साइड पे मूव करके जाना है। हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास इधर ए लिखा हुआ है, ए को हमने रिप्लेस कर देना है बी वाले सिंबल से, और हम लोग राइट साइड पे मूव करते जा रहे हैं। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों ने राइट नहीं कराना है, सिर्फ हम लोग रीड करना है और हम लोग चेंज ना करना चाह रहे हूँ, तो हम लोगों ने क्या लिखना है, लेट्स सपोज अगर वहाँ पे 1 मौजूद है, 1 लिखेंगे, बाद में दोबारा वही सिंबल लिख देंगे, मतलब हम लोग इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, 1 की जगह 1 ही होगा। और लेफ्ट या राइट जहाँ पे भी आप मूव करना चाहें तो यहाँ पे उसकी जगह वो लिखते हैं लेफ्ट। R stands for left and R stands for right and L for left। हमारे पास जो इसमें कंट्रोल होता है वो भी हमारे पास स्टेट फाइनाइट स्टेट मशीन जैसा ही होता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे डीएफए में या एफए में देखा था। जैसा कि उस पर कंट्रोल मौजूद होता है कि हम लोग एक स्टेट पे कौन सा एलिमेंट रीड करें, हम कौन सी स्टेट पे जाते हैं, सेम ऐसा ही इधर भी कंट्रोल मौजूद है। इसमें भी एक इनिशियल स्टेट मौजूद होती है और हमारे पास इधर फाइनल स्टेट मौजूद होती है। इधर फाइनल स्टेट्स हमारे पास 2 मौजूद होती हैं, एक तो हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट होती है और एक रिजेक्टेड स्टेट होती है। एक एक्सेप्ट जब हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए वो, और अगर हमारे पास स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाती है उसकी भी वो भी फाइनल तक पहुंच जाएगा। और हमारे पास इधर कंप्यूटेशन इधर कंप्यूटेशन 3 तरह से हो सकती हैं, या तो हॉल्ट, हॉल्ट मतलब स्टॉप एंड एक्सेप्ट, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी एंड स्टॉप, प्रोसेस स्टॉप हो जाए। हॉल्ट एंड रिजेक्ट मतलब वो रिजेक्ट होगी स्ट्रिंग और स्टॉप हो जाए। और लूप, लूप मतलब हमारे पास जब हम लोग लूप कब यूज करते थे, लूप जब हमारे पास एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट होना हो, और जब हमारे पास अगर हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग ना आ रही हो और हम लोग चाह रहे हैं कि ये हमारे पास लूप में चला जाए, तो हम लोग उसको एक सेल्फ लूप बना देते थे। तो ये हमारे पास लूप की एक थर्ड वाला कंप्यूटेशन है। इधर हमारे पास फाइनल पे नहीं जाएगी, स्टॉप नहीं करेगी। लूप हमारे पास डेड स्टेट को शो कर रहा है। हमने देखा कि हमारे पास ट्यूरिंग मशीन का कंट्रोल भी सेम डीएफए या एफएसएम की तरह ही है, और इसमें भी हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है और फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। फाइनल स्टेट में हमारे पास एक एक्सेप्टेड स्टेट भी होती है और रिजेक्टेड स्टेट भी फाइनल स्टेट ही होती है। और हमारे पास इसमें कंप्यूटेशन 3 तरह की होती हैं। वो 3 तरह ये है कि हॉल्ट एंड एक्सेप्ट, अगर वो एक्सेप्ट होगी है और स्टॉप भी हो जाए, हॉल्ट मतलब स्टॉप, हॉल्ट एंड रिजेक्ट, स्टॉप भी हो जाए और रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट हुई है तो वो स्टॉप भी हो जाए। लूप मतलब अगर वो डेड स्टेट पे चली जाती है, मतलब वहां पे स्टॉप नहीं होगी, वहां पे वो स्टॉप नहीं होगी, ना वो एक्सेप्ट होगी और ना ही वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो डेड स्टेट पे चली जाएगी। हमारे पास ट्यूरिंग मशीन के भी 7 टपल्स हैं। वो हमारे पास कौन कौन से हैं, क्यू इधर भी हमारे पास स्टेट का सेट है, गामा हमारे पास टेप के अल्फ़ाबेट्स हैं कि हम लोगों ने टेप पे कौन कौन से अल्फ़ाबेट को राइट कराना है, ये हमारे पास गामा के सेट में आएंगे। सिग्मा हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी इनपुट के अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे पास सिग्मा के सेट में होंगे, और जितने भी हमारे पास टेप के अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे पास गामा के सेट में मौजूद होंगे। डेल्टा हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन होता है, जैसा कि डेल्टा अगर हम लोग कहते हैं एक प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट को रीड कर रहे हैं, सिग्मा के सेट से कोई भी इनपुट रीड कर रहे हैं, तो हमारे पास एक नई स्टेट आ जाए, नई स्टेट आ जाए और हम लोग एक अल्फ़ाबेट को टेप पे रीड भी करा लें, और हम लोग देखें कि हम लोग टेप से लेफ्ट पे मूव किए हैं या हम लोग टेप पे राइट पे मूव करके गए हैं। और हमारे पास इधर एक इनिशियल स्टेट होती है Q0, और हमने देखा कि हमारे पास जब एक स्ट्रिंग राइट कर दी जाती है टेप पे, तो इसके बाद जितनी भी सेल्स रह जाते हैं उधर हम लोग कुछ ना कुछ एक एम्प्टी सिंबल या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को प्लेस कर देते हैं, जैसा कि कैपिटल बी कर लें या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स उधर प्लेस कर दें। एफ हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं, फाइनल स्टेट्स एक्सेप्ट या रिजेक्टेड।
यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, डेल्टा फंक्शन में हमारे पास दो आर्गुमेंट्स है Q0 एंड A। Q0 हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है और A हमारे पास इनपुट सिंबल है। Q0 पे हम लोग A रीड कर रहे हैं। अब हमारे पास जो नई वाली स्टेट है वो Q1 है और हम लोगों ने राइट करना है टेप पे y को हम लोगों ने राइट करना है और हम लोग मूव करके जा रहे हैं राइट साइड पे, टेप के राइट साइड पे। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। एग्जांपल में हमारे पास स्टेट्स मौजूद हैं। स्टेट्स हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। गामा के जो सेट है या टेप के अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 2 मौजूद हैं, A एंड B। इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास एक मौजूद है 1 और हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो Q0 है। B हमारे पास ब्लैंक सिंबल है कि हमारे पास जब एम्प्टी सेल हो तो हम लोग ये B का सिंबल उसमें इंसर्ट कर दें। हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो QF है। जो हमारे पास डेल्टा के फंक्शंस होंगे उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। जब हम लोग A को रीड करेंगे, जब हम लोग A को राइट करते हैं और जब हम B को राइट करते हैं, अगर हमारे पास 1 हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है जब ट्रांजिशन हमारे पास 1RQ1 होगी, इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने 1 को राइट किया उस सिंबल पे, उस सिंबल पे हम लोग उस वाले सेल पे हम लोगों ने 1 को राइट किया और हम लोग मूव करके गए R की साइड पे, R मतलब राइट साइड पे, और हमारे पास न्यू स्टेट क्या आई Q1। इसी तरह जब हम लोग 1 को राइट करेंगे और लेफ्ट साइड पे मूव करके जाएंगे और नेक्स्ट वाली स्टेट क्या होगी Q0। और इसी तरह ये सारे के सारे फंक्शंस ऐसे ही परफॉर्म हुए। जैसा कि इसको देख लें, 1 हम लोगों ने राइट किया और हम लोग किस डायरेक्शन मूव करके गए, R मतलब राइट साइड, और नेक्स्ट वाली स्टेट क्या है हमारे पास Q1। जब हमारे पास टेप के अल्फ़ाबेट्स A होंगे तो हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये हमारे पास 3 मौजूद हैं। 1 को हम लोगों ने राइट किया और हम लोग राइट साइड में मूव करके गए, Q1 वाली स्टेट पे पहुंच गए, और हम लोगों ने 1 राइट किया, लेफ्ट साइड पे गए और Q0 वाली स्टेट पे पहुंच गए, और 1 को हम लोगों ने राइट किया और लेफ्ट साइड वाली स्टेट पे गए और QF पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 00 लाजमी होना चाहिए। एक आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, 00 आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, 0 1 स्टार 0। तो इसमें आपके पास मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो सकती है, 0 और 0। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है 0110, इसको हम लोग पास कराते हैं ट्यूरिंग मशीन में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हमारे पास एक स्टेट है या इनिशियल स्टेट है A की, यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेते हैं और जब हमारे पास 0 वाला इनपुट सिंबल आता है, जब 0 वाला आता है तो हमारे पास ये वाला सिंबल ओके है, इसका मतलब है हम लोग आगे मूव करके जा सकते हैं। नेक्स्ट वाली स्टेट B पे चलेगी, B वाली स्टेट पे चलेगी और हम लोगों ने अपने टेप पे क्या राइट करवाया, X को हम लोगों ने राइट करा दिया। जब फर्स्ट वाला 0 हमने रीड किया तो हम लोगों ने टेप पे क्या राइट करवाया, X, और हम लोग अब मूव करके किधर जाएंगे, राइट साइड पे, मतलब अब हमारा जो कंट्रोल है वो अगले वाले सेल पे चला जाएगा, जो हमारा कंट्रोल है वो अगली वाली सेल पे चला गया। अब इसके बाद हमारे पास 1 आता है, अगला वाला जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, 1। तो 1 के लिए हमारे पास लूप इधर ही है, जितने भी 1 आए वो उसी स्टेट पे रहेगा, और उसके लिए हम लोगों ने क्या राइट करवाना है, y। जितने भी 1 आएंगे तो हम लोगों ने सेल में क्या राइट करवा दिया, 1, यहाँ y राइट करवा दिया। यहाँ पे सेकंड वाले सेल में हम लोगों ने y को राइट करवा दिया और हम लोग मूव करके किधर चले गए, हम लोग मूव करके किधर गए, राइट साइड पे। इसका मतलब है हम लोग नेक्स्ट वाले सेल पे पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा 1 आ गया है तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये लूप मौजूद है, जितने भी 1 आएंगे वो उसी स्टेट पे रहेगा और आपके पास क्या आएगा, y को रीड कराएगा टेप के ऊपर। y को रीड करा लिया टेप पे और अब मूव करके किधर गया, राइट साइड पे, मूव करके किधर गया, राइट साइड पे। अब पॉइंट अगले वाले सेल पे चला गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अगर 0 आता है तो ये स्टेट C पे चला गया। यहाँ पे जब 0 आएगा तो स्टेट C पे चला गया और आपने क्या राइट करवाना है, X को राइट करवाना है सेल पे। तो यहाँ पे X राइट हो गया सेल पे और मूव करके चला गया अगली वाली स्टेट पे। यहाँ पे आपके पास पॉइंटर आ गया। यहाँ पे आपके पास कुछ भी ना आए, ये वाला जो सिंबल है ये आपके पास एम्प्टी सिंबल है, कुछ भी ना आए तो आप एक्सेप्टेड स्टेट पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है आपके पास वैलिड स्ट्रिंग आ चुकी है।
जब आपके पास कुछ भी नहीं आएगा तो आप एक्सेप्टेड स्टेट पे चले गए हैं। यहाँ पे आपके पास ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अब देखिए आपके पास ट्यूरिंग मशीन जो है ये आपके पास डीएफए की तरह ही है। ये आपके पास डिटर्मिनिस्टिक होती है, इसमें आपके पास हर स्टेट पे हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन होगी। अब आप देखिए स्टेट 1 पे या स्टेट ए पे आपने 0 की ट्रांजिशन कर दी, जब 0 आपके पास अल्फ़ाबेट आएगा आप स्टेट बी पे चले गए। लेकिन जब आपके पास 1 वाली इनपुट आ जाती है, स्टार्ट में 1 आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप रिजेक्टेड स्टेट पे चले जाएंगे क्योंकि आपके पास वो वाली वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी। 1 आएगा तो आप रिजेक्टेड स्टेट पे चले जाएंगे, या फिर अगर आपके पास कुछ भी ना आए या नल आए तब भी आप रिजेक्टेड स्टेट पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड वाली स्टेट पे आपने 0 की भी ट्रांजिशन कर दी थी, ये वाले 0 की भी कर दी थी और ये वाले 1 की भी ट्रांजिशन कर दी थी, जब आपके पास स्टेट बी पे कुछ भी नहीं आता, मतलब नल आता है, तब भी आप क्या करेंगे, रिजेक्टेड स्टेट पे चले जाएंगे। इसी तरह सी वाली स्टेट पे देखें, आपके पास अगर 1 आ जाता है या 0 आ जाता है तो तब भी आप रिजेक्टेड वाली स्टेट पे चले जाएंगे क्योंकि आपके पास 0 पे एंड होगा, 2 0 सिर्फ होने चाहिए, इसके अलावा और कोई 0 आया तो वो आपके पास वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी, या कोई और भी 1 आया तो वो तब भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी, तो वो रिजेक्टेड स्टेट पे चला जाए। ये हमारी ट्यूरिंग मशीन थी। ट्यूरिंग मशीन हमारे पास डीएफए की तरह ही होती है, इसमें हमारे पास हर स्टेट डिटर्मिनिस्टिक होती है, हमें पता होता है कि हमारे पास कौन सी इनपुट आएगी, हमने कौन सी स्टेट पे जाना है। ये था हमारा आज का लेक्चर।